एक बार की बात है। एक छोटे से मोहल्ले में दो परिवार रहते थे। एक अमीर और दूसरा गरीब। अमीर परिवार का घर बड़ा सा एक मंजिला पक्का मकान था, जहां जगह की कोई कमी नहीं थी। वहीं गरीब परिवार एक छोटी सी झोपड़ी में गुजारा करता था, जहां सदस्य ज्यादा थे और जगह कम। बारिश का मौसम आया तो दोनों परिवारों की जिंदगी में अलग अलग रंग दिखे। बारिश की पहली बूंदें गिरते ही अमीर परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। घर की मां शीला ने कहा, अरे वाह, बारिश आ गई, गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। उसका बेटा मोहन मुस्कुराया, हाँ मां, मौसम कितना सुहाना हो गया। लेकिन छोटा बेटा सोनू उतावला हो गया, मम्मी मुझे बाहर जाकर नहाना है। शीला ने प्यार से मना किया, नहीं बेटा, ये पहली बारिश है, बीमार पड़ जाओगे। सोनू का मुंह फूल गया, लेकिन घर की बहू सुमन ने माहौल संभाला, कोई बात नहीं, मैं सबके लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बनाती हूं, बारिश का मजा ऐसे ही लेंगे। सभी आंगन में बैठे चाय की चुस्कियां लेते हुए बारिश का आनंद उठाया। हंसी मजाक में समय बीत गया और वे महसूस कर रहे थे कि जिंदगी कितनी आरामदायक है। उधर गरीब परिवार की झोपड़ी में हालात अलग थे। विमला, घर की बुजुर्ग महिला ने अपनी बहू नेहा से कहा, बारिश आ गई, अब खाना अंदर ही बनाना पड़ेगा। नेहा ने चूल्हा जलाया, लेकिन धुआं पूरे घर में फैल गया। बच्चे पिंकी और मोनू खांसते हुए बोले, मां, आंखों में जलन हो रही है। विमला ने सांत्वना दी, बस थोड़ी देर की बात है, आदत डाल लो, बारिश तो लंबी चलेगी। जैसे तैसे खाना बना, लेकिन हर कोई थका हारा लग रहा था। गरीबी की मार में छोटी छोटी बातें भी बोझ बन जाती हैं, और वे सोचते कि काश थोड़ी सी जगह ज्यादा होती। कुछ दिन बाद फिर तेज बारिश हुई। अमीर घर में सोनू खुशी से चिल्लाया, मम्मी, आज तो नहा सकता हूं ना। शीला हंसकर बोली, हाँ बेटा, चलो छत पर। पूरा परिवार छत पर गया। मोहन की पत्नी सुमन पहले तो हिचकिचाई, लेकिन प्रिया, जो मोहन की बहन थी, ने उसे खींच लिया, अरे भाभी, आओ ना, मजा आएगा। सभी भीगते हंसते खेलते, बारिश उनके लिए उत्सव जैसी थी। सामने से पिंकी और मोनू ये सब देख रहे थे। पिंकी ने कहा, देखो वे कितने मजे कर रहे हैं, हमारे पास तो छत ही नहीं। मोनू बोला, मुझे भी नहाना है। वे नेहा के पास गए, लेकिन घर में पानी भराया था। नेहा ने कहा, पहले पानी निकालो, नहीं तो सामान खराब हो जाएगा। बच्चे उदास हुए, लेकिन मदद की। घंटों लग गए और जब पानी निकला तो बारिश थम चुकी थी। पिंकी रोने लगी, अब क्या फायदा। नेहा ने गले लगाया, अगली बार जरूर नहाएंगे। शाम को पति घर लौटे, भीगे हुए थे। नेहा ने काढ़ा बनाया, लेकिन वे थके हुए थे। विमला ने कहा, बारिश किसी के लिए खुशी, किसी के लिए मुसीबत। हमारी झोपड़ी छोटी है, ऊपर से इतना बड़ा परिवार, काश 3 मंजिल बनवा पाते। नेहा ने सहमति जताई, हाँ, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे। अमीर परिवार में बोरियत हुई तो मोहन बोला, बारिश हो रही है, लेकिन चलो बाहर घूम आए, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं। सभी रेस्टोरेंट गए, मजा किया। उधर गरीब परिवार के लिए बारिश सिर्फ परेशानी थी। एक दिन शीला विमला के घर गई। बाहर पानी भरा देख बोली, बहन, इतना पानी कैसे रहते हो। विमला ने दुखी होकर बताया, बड़ी मुश्किल है। शीला ने पैसे की मदद ऑफर की, लेकिन विमला ने मना कर दिया। घर लौटकर शीला ने परिवार को बताया। सुमन ने ताना मारा, उनकी समस्या वे देखें, हम क्यों। लेकिन बाकी सबको बुरा लगा। फिर गरीब घर में पानी भरने से मच्छर बढ़े, बच्चे बीमार पड़े। नेहा पिंकी को डॉक्टर ले गई। डॉक्टर बोला, बारिश के पानी से दूर रहो, मच्छर खतरनाक हैं। ऊपर से पति की नौकरी गई, सब टूट गए। शीला को पता चला तो मोहन ने नौकरियां डंडी। शीला ने बताया, अच्छी सैलरी मिलेगी। विमला ने शुक्रिया कहा। बच्चे बीमार थे तो शीला बोली, उन्हें मेरे यहां रख लो। नेहा सहमत हुई। अब बच्चे अमीर घर में। सुमन चिढ़ती, ये फटीचर कब तक रहेंगे। एक दिन खाने पर पिंकी ने और मांगा। सुमन ने डांटा, जितना मिला खा लो। पिंकी रोई। शीला ने सुमन को फटकारा। बाद में सुमन बीमार पड़ी तो सोनू ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन पिंकी ने पानी दिया। सुमन का दिल पिघल गया, इस बच्ची ने मुझे क्या सिखाया, अब से मैं भी ध्यान रखूंगी। बच्चे ठीक हुए। नेहा आई, शुक्रिया, अब हमारा घर बन रहा है, पैसे जोड़ लिए। 3 मंजिला झोपड़ी बनी, नीचे किचन, ऊपर कमरे। अब बारिश में वे छत पर नहाते। सोनू आया, मैं भी आ सकता हूं। पिंकी बोली, हाँ, अब हमारा घर नया है, चलो बारिश में नहाएं। बच्चे मस्ती करते। इस कहानी से पता चलता है कि मेहनत और मदद से जिंदगी बदल सकती है। गरीब परिवार की 3 मंजिला झोपड़ी अब उनकी खुशियों का ठिकाना बन गई, जहां बारिश मुसीबत नहीं, मजा बन गई।